सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम चर्चा करेंगे भरत राम का प्रेम। एक पद हमने पहले कर लिया था, कवि तुलसीदास जी के द्वारा ये इसकी रचना की है। आज दूसरा पढ़ेंगे। चलिए किताबें निकालें सभी बच्चे। विधि न सक्यो सही मोर दुलारा, निच बिच्चू मिस जननी पारा। अब देखो, विधि होता है विधाता या भाग्य, सही होता है सहन करना, मिस होता है बहाना लगना, और यहो कहत मोहि आजू न शोभा, अपनी समुची साधु सुचि को भा, मातु मंदी, मंदी होता है बुरी, मैं साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, सुचाली होता है सदाचार। अब देखिए, भरत जी कहते हैं कि शायद विधाता को ही मेरा और मेरे भाई राम का स्नेह पसंद नहीं आया होगा, तभी तो वह हमारे प्रेम को सहन नहीं कर पाया, इसीलिए हम दोनों को अलग कर दिया। ठीक है, माता का व्यवहार उन दोनों के अलग होने की वजह बना। फिर से देखेंगे ध्यान से। शायद विधाता को हमारा स्नेह पसंद नहीं आया होगा, वह हमारे प्रेम को सहन नहीं कर पाया होगा, तभी तो माता के व्यवहार के कारण हम दोनों को अलग कर दिया। यहु कहत मोहि आजू न शोभा, ये कहते हुए मुझे जो है अच्छा नहीं लग रहा है, अर्थात, या आप इस तरह से इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि यह कहना मुझे शोभा नहीं देता, अर्थात अपनी माँ को दोष देना मुझे अनुचित लगता है, क्योंकि अपनी समुची साधु सुचि को भा, क्योंकि अपनी प्रशंसा करके खुद जो है कौन बड़ा बना है, अर्थात खुद की तारीफ करके, खुद की प्रशंसा करके आज तक किसकी भलाई हुई है। मातु मंदी साधु सुचाली, यदि मैं कहूं कि मेरी माँ बुरी थी या गलत थी और मैं ठीक रास्ते पर चला था, तो ये कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है बच्चों। और अस आनत कोटि कुचाली, क्या कभी जो है ये जो माता को दोष हम देते हैं, माता को दोष देना बच्चों करोड़ों पापों के समान है। ठीक है, तो माता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ये कहते हैं कि अगर मैं माँ को दोष देता हूं, मैं कहता हूं कि मेरी माँ ही बुरी थी, उसने मेरे प्रेम के कारण जो है मेरे भाई को वनवास दे दिया, तो ये कहना गलत है, क्योंकि माता को दोष देना करोड़ों पापों के समान है। ठीक है। फरह की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। अब देखो, कोदव होता है मोटा चावल, सुसाली होता है धान, और सम्मुख होता है घोंगी। ठीक है, जो सीप होती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम। और सपन्यों दोसक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधी अब गाहू। लेसु होता है लेस मात्र भी, यानी कि छोटा सा भी नहीं, अंश मात्र भी नहीं। और उदधी होता है समुद्र, अब गाहू होता है बहुत विशाल अथा। अब सपने हूं फरा की कोदव वाली सुसाली। अब भरत जी कहते हैं कि क्या कभी कोदो अर्थात मोटे अनाज से कभी बासमती चावल उत्पन्न हो सकते हैं, अर्थात नहीं। क्या कभी जो है घोंघों से मोती उत्पन्न हो सकते हैं, अर्थात नहीं उत्पन्न हो सकते हैं। सपने हूं दोसक लेशु न काहू। भरत जी कहते हैं कि मैं तो सपने में भी किसी को भी दोष नहीं दे सकता। मोर अभाग उदधी अवगाहू, क्योंकि मेरे दुर्भाग्य का समुद्र अथाह रहा होगा, विशाल रहा होगा, जो मुझ पर यह कलंक लगा कि मेरी वजह से मेरे भाई राम को वनवास हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना। उसके बाद है आगे, बिनु समझे निज अग परिपाकू, जार्यों जाए जननी कही काकू। अब देखो, अग होता है पाप, और परिपाक होता है परिणाम या फल, और काहू होता है किसी को। ठीक है, हृदय हेरी हार्यो सब ओरा, यह एक ही भांति भले भल मोरा। अब गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोही निक परिणामू, परिणाम होता है परिणाम। साधु सभा गुर प्रभु निकट कहूं सुथल, सती भाऊ प्रेम प्रपंचू की झूठ फुर जानी ही मुनि रघुराऊ। अब देखो, काहू होता है किसी को,
हेरी बेटा देख के आप इनको लिखते रहेंगे कठिन शब्दों को। काकू होता है कड़े वचन यानी कि कठोर वचन। निक होता है बच्चा अच्छा या भला। सुथल होता है बच्चों पवित्र जगह, ठीक है। सती भाव होता है सत्य का भाव। प्रपंचु प्रपंच करना बोलते ना, उसको होता है छल कपट करना। फुर होता है सत्या, ठीक है, समझे आप। भरजी ने कहा कि मेरे दुर्भाग्य का सागर जो है अथाह रहा होगा, तभी तो मुझ पर मेरे भाई राम को वन भेजने का कलंक लगा, ठीक है, जो समझे आप। और फिर कहते हैं ये कि बिनु समझे निज अग परिकाकू। फिर कहते हैं भरत जी कहते हैं कि मैंने जो है अपने पापों के परिणाम को जाने बिना ही अपनी माँ को कठोर वचन कह डाले, ठीक है, जिस कारण जो है मेरी माँ भी मुझसे जो है निराश होगी, यानी कि मेरी माँ को भी बुरा लगा, ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। मैंने अपने पापों का परिणाम जाने बिना अपनी माँ को कठोर वचन कहकर मैंने दुखी किया, ठीक है। भरत जी कहते हैं कि मुझे पता है कि राम से बिछुड़ने की सजा जो है मेरे पुराने पापों के कारण ही मुझे मिल रही है, ठीक है। आगे देखेंगे आप। हृदय हेरी हार्यो सब ओरा। मैंने अपने हृदय के चारों ओर देखकर जो है देख लिया और मैंने ये बात समझ ली, एक ही भांति भले भले मोरा, कि एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है, ठीक है, समझे आप, कि मेरे दिल के चारों ओर मैंने ये देख लिया और मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, ठीक है, जिससे राम को वन जाने का जो मुझ पर कलंक लगा है वह छूट सकता है, ठीक है। और अंत में मुझे सिर्फ एक ही उपाय सूझा। आइए देखते हैं कौन सा उपाय है वो। गुरु गोसाई साहिब सिया रामू लागत मोहि निक परिणामू। मैं अपने गुरु, कौन थे गुरु जी, वशिष्ठ थे, है ना, और स्वामी राम की शरण में चला जाऊं, वे ये सभी जो है मेरे इस पाप से मुझे मुक्त कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने गुरु और स्वामी राम की शरण में चला जाऊं, वे ही मुझे इस कठोर पाप से मुक्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। और आगे देखेंगे। साधु सभा गुर प्रभु निकट कहूं सुथल सती भाऊ, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर जानहि मुनि रघु राव, ठीक है, यानी कि राम की शरण, इन राम और गुरु की शरण में जाकर ही मेरे पाप मुझसे छूट सकते हैं, ठीक है, और उन्हीं के प्रभाव मेरे लिए जो है अच्छे परिणाम वाले हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है लागत मोहि निक परिणामों, कि उन्हीं के प्रभाव से मेरे लिए जो है अच्छे परिणाम हो सकते हैं, मेरी सदगति हो सकती है। साधु सभा गुर प्रभु निकट कहो सुथल सती भाव। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि साधुओं की इस सभा में गुरु और राम की उपस्थिति में और बेटा इस पवित्र स्थल में भरत जी कहते हैं कि मैं शुद्ध मन से यह बात कह रहा हूं, ये मेरा प्रेम है या छल है या झूठ है, ठीक है, या सच है। ध्यान देंगे। अब क्या बोला कि साधु इस गुरु और जहां पर भगवान राम उपस्थित थे, इस सभा में मैं शुद्ध मन से यह बात कह रहा हूं कि यह मेरा प्रेम है, ठीक है, प्रेम है या प्रपंच है, छल है, ठीक है, और झूठ है या फिर जो है सच है। इसे तो सर्वज्ञ जो है मुनि, जो गुरु वशिष्ठ जी है, वो जानते हैं और मेरे स्वामी भगवान राम जानते हैं, ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको। ये जो है दूसरा पद है, कवि तुलसीदास जी ने भरत राम के प्रेम का ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो विशेष में आप क्या लिखेंगे? विशेष में आप लिखेंगे कि भरत का इस पद में पश्चाताप व्यक्त हुआ है, ठीक है। राम के वनवास को जाने के लिए भरत जी खुद को दोषी मानते हैं, ठीक है। कवि ने इसमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया है? मैंने आपको बताया है, अवधी भाषा का इसमें सुंदर प्रयोग किया है। और एक इसमें लिखा है दोहा चौपाई छंद में इसे लिखा गया है, ठीक है बच्चों, और इसमें तत्सम और तद्भव शब्दावली का भी कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ आ रहा होगा,
ठीक है, नेट की थोड़ा कनेक्टिविटी आपकी कम है, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों। इस तरह से ये जो है इसकी व्याख्या हमने की। समझ आ गया ना सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।